तो आज के बच्चे के लिए सब तैयार हैं? हाँ। आमीन। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। सामने आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के मुबारक दिन के लिए खुदावन, जो हम तेरे समर्थ एकत्रित हो सके हैं। परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है खुदावन, तो सब कुछ जानता है खुदावन। आज जैसे हम इसे हम बैठे एकत्रित हुए हैं खुदावन, हमारे हृदय को ऐसा बना दे ताकि तेरा बच्चा उसके अंदर जा सके खुदावन, एक बीज की तरह खुदावन में जाए और वहाँ से वो पनपे खुदावन। हम इस समय सिर्फ अब जो चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ध्यान तेरी तरफ एकत्रित हो, कोई भी चीज़ हमें यहाँ तक हमारा ध्यान ना बांट सके खुदावन। आज जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर वचन देने के लिए खुदावन, मुझे भी अपनी आशीष से भरना। इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी जो हिंदी इंग्लिश कलेसिया है उसमें एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसको हम सर्मन सीरीज़ बोलते हैं। एक सीरीज़ चल रही है, वो काफ़ी समय से चल रही है। मैंने सोचा नहीं था कि लंबी चलेगी। वो ईस्टर से शुरू की हमने, क्योंकि ईस्टर एक ऐसा समय है किसी भी ईसाई की ज़िंदगी में जब वो परिवर्तन एक बदलाव लेके आया है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बदलाव आना, क्योंकि जब प्रभु यीशु जब मारा गया, क्रूस पे था, कुछ हुआ उसमें चेलों को अगर देखोगे अगर आप, तो चेले जब देखा कि क्रूस मर गया है और कब्र में डाल दिया गया है, उसके बाद वो अपने काम पे चले गए। अपने दिन जो दिन का दिनचर्या था, नॉर्मल दिनचर्या था, उसमें चले गए। जो मछुआरे थे वो अपने काम पे चले गए, बाकी लोग अपने काम पे चले गए, सब बिजी हो गए। लेकिन जब परमेश्वर पुनर्जीवित हुआ, उसके बाद सबकी ज़िंदगी में बदलाव आया। वो ऐसा बदलाव आया कि आज हम यहाँ बैठे हैं, उस समय जो बदलाव आया उसकी वजह से आज हम एकत्रित हुए यीशु मसीह का नाम जानते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि चेलों में से एक चेला हिंदुस्तान में, इंडिया भी आया था, थॉमस इंडिया भी आया था। इंडिया में आया, उसने प्रचार किया, वचन सुनाया लोगों को, लेकिन वहाँ पे उसे भालों से मार दिया गया। और कल 3 जुलाई को जो थॉमस था उसको मारा गया था, जिसकी याद में वहाँ पे एक समारोह होता है। और कल उसकी 2000 वर्ष हो गए उसको कल, तो उसका काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया गया है वो दिवस, और पूरी दुनिया में प्रचार किया गया कि इसको मनाओ, इसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे करो ताकि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आओ, कुछ ना कुछ करो। हमें तो मालूम ही नहीं चल, हम कल ही भी जो मुझे मालूम चला इसके बारे में, तो हम कुछ कर नहीं पाए, आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जो हमारा इंग्लिश कलीसिया जो सीरीज चल रही है वचन की, वो किस पे है? वो है उस बात पे कि यीशु जब पुनर्जीवित हो गया उसके बाद क्या हुआ। और इस सीरीज में हम सोचा था कि 1, 2, 4 कुछ वचन का बताएंगे, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहती है कि हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से बदलाव आए। तो हमने उसके बाद देखना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बदलना चाहिए कि इंसान के अंदर जो परमेश्वर में आता है, क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए। तो आप समझ लो कि हमने कब मनाया था ईस्टर, याद है किसी को? इस महीने में, अप्रैल में ना, अप्रैल में। अब जुलाई आ गया है और अभी तक वो चल ही रहा है, वो सीरीज चल रही है। तो 4 तारीख को था ना? हाँ 4 तारीख, हाँ 4 तारीख को था। आज 1 महीने, मतलब आज 4 जुलाई है। तो आप समझ लो कितने समय से वो चल रहा है। और उसमें हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग पिता के पास जाने से पहले लोगों से क्या बोला था, चेलों से क्या बोला था? किसी को याद है क्या बोला था? नहीं याद होगा। मत्ती 28 में क्या लिखा है? मत्ती 28 में लिखा है, कोई पढ़ेगा? यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। तुम्हारे संग हूँ। आज
जो हम देखेंगे आज जो वचन हमारा है वो है पिता की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और मैं बताऊंगा कि हम जो आज्ञा है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें आगे का पालन करना ही करना है पिता की, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसमें 20वां वचन जो क्या कहता है, इसमें हमने देखा था भी ना, क्या लिखा है उसमें, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। जो तुम्हें आज्ञा दी है, परमेश्वर बोला जो तुम्हें आज्ञा दी उसे मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। उसमें ये नहीं लिखा है वचन में कि उनके ऊपर एक डाल दो, नहीं तुम्हें करना ही करना है, उनके ऊपर बोझे डालो, उनके पीछे पड़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है वचन में। जबरदस्ती करो नहीं, जबरदस्ती वाली बात ही नहीं, सिखाने वाली बात है। देखिए सिखाने का भी होता है, दो तरीके होते हैं। जब एक तो होता है जो सिखाता है, ठीक है, उसकी इच्छा होनी चाहिए सिखाने की, और दूसरा होता है जो सीखना चाहता है। अगर वो सीखना नहीं चाहेगा, सिखाने वाला जितना अच्छा हो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों जब मिलते हैं, एक सिखाने वाला और सीखने वाला जब एक होते हैं, तो जो चीज़ वो सीखता है, जो भी वो दूसरा इंसान सीखता है, वो उसके साथ जिंदगी भर के लिए रहता है। आप में से कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? 2-3 लोग जानते हैं साइकिल चलाना, आपको भी आता है। हाँ, अब साइकिल चलाना आपने कब सीखा था? तो अभी तक क्यों याद है आपको? ये याद है ना आपको? याद है, इसीलिए याद, हाँ वो इसीलिए क्यों याद है? इसलिए याद है कि जब भी किसी ने आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया गया था, तो आपने खुशी खुशी वो सीखा भी है, ठीक है। अब चलने की बात करो, आपको चलना किसने सिखाया? कब सीखा आपने? 8-9-10 महीने के थे तब सीखा चलना, ठीक है। क्योंकि उस समय एक वीडियो मैंने मुझे भेजा गया था, आप प्रकाश भी जानते हो, जो कि बिस्तर पे हमेशा रहता है, उसकी भांजी हुई, उसका वीडियो उसने भेजा था कि उसे चलना सिखा रहे हैं, इस बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, और बड़े खुशी खुशी वो चलने की पूरी कोशिश कर रही है, हाथ पकड़ा चलना सिखा रहे हैं। तो वो चलना खुशी खुशी सीख रही है, और सिखाने वाले बड़ा खुश हो रहा है। तो वो कभी ज़िंदगी में कभी चलना नहीं भूलेगी। आप इसे कोई बुरा चलना नहीं भूलेगा, भूल ही नहीं सकते, ऐसे साइकिल चलाना नहीं भूले। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोपी जाएंगी। आप स्कूल का समय याद करो, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोपी जाती थी आपके ऊपर, आपको मन में नहीं है क्या बोले जा रहा है, क्या शब्द सीखना है। मेरे साथ ये होता था कि बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, इंग्लिश अच्छी थी, हिंदी थी, संस्कृत बहुत अच्छी थी मेरी, लेकिन कहाँ पर मेरा गड़बड़ था? मैथ्स में। जहाँ गणित आया, मैं 2+2 में 4 बना लूँगा, लेकिन उसके आगे नहीं समझ में आता। सही बता रहा हूँ, नहीं समझ आता, क्योंकि उसके बाद वो जो बचपन में जब छोटे क्लासेस में थे, तो वो अच्छा लगता था, हाँ 2+2 करते चले आ रहे हैं, तो वो सीख लेगा था। और वो गणित वो क्या होती है, टेबल्स होती हैं वो, हाँ वो सब भी सीख लेंगे। लेकिन उसके बाद जब बड़े क्लासेस में आते हो, तो बनाना कुछ और शुरू करते हैं, और टेढ़े मेढ़े, तो नहीं क्या फ़ायदा है इसका, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और जब 10वीं पास की मैंने, और मुझसे बोला गया कि भाई अब तुम्हें या तो ये गणित लेना है, साइंस लेना है, या तुम्हें आर्ट ये लेना है, कॉमर्स लेना है। मैंने कॉमर्स पकड़ लो, कम से कम इससे तो छुटकारा मिलेगा इन सब चीज़ों से। लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ गणित का हिस्सा था, क्योंकि अकाउंटिंग थी, अकाउंट्स में कुछ ना आपका इनकम टैक्स है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, तो वो सब था। लेकिन जो चीज़ें मुझे ज़बरदस्ती दिखाई जाने की कोशिश की गई, जैसे साइंस था, और शरीर में कितने हिस्से हैं, ठीक जितने हिस्से होंगे, हमें हड्डी कितनी है, कौन सी हड्डी का नाम क्या है, कैसे क्या होता है, हमें हाथ है, पैर है, सिर है, ये सब चीज़ें मालूम है। उसके अलावा क्या है, डॉक्टर जाना बस वही ठीक है, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो चीज़ें जो सीखना है, और टेस्ट भी होते थे साल में, 3 बार टेस्ट होते थे, क्या पढ़ के याद करके पहुँच गए, उसके बाद टेस्ट खत्म हुआ, सब भूल गए। आज भी यही होता है, भूल गए, खत्म। तो वो चीज़ें मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सीखने में और सीखने वाले का जो रिएक्शन होता है, कि वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। परमेश्वर बोल रहा है कि जाके सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ, मेरी आज्ञा का पालन करना और खुद सिखाओ, उन पर थोपो नहीं,
उनके पीछे मत पड़ो। कभी कभी होता है ना कि बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, बाइबल में लिखा तुमने किया नहीं है, करना चाहिए तुम्हें, ये उनको डांट पड़ती है, नहीं इसी को सिखाते थे ना करो, तो उन पर हम डाल रहे हैं, बोझा डाल रहे हैं, और जिसकी वजह से बच्चे, बहुत से बच्चे कहते हैं हमें सीखना ही, हमें करना नहीं। ठीक है, अभी पापा मामा बोल रहे हैं, उन्हें खुश करने के लिए इन्हें पिटाई चाहिए, खाना नहीं मिलेगा, करने के लिए कर लो, उसके बाद मुझे नहीं करना, जब वो बढ़ जाएगा छोड़ देंगे। तो वो सीखते नहीं हैं। सिखाने के लिए प्यार से समझा के उन्हें सिखाना है। जो आज्ञाकारी है, किसी भी चीज़ की आज्ञा करना, ये हमारे अंदर से नहीं है, हमारे अंदर है ही नहीं बात। ये ऐसी चीज़ होती है जिसको उत्पन्न करना पड़ता है। अगर आप इस समय एक छोटा बच्चा है, जब घर में पैदा होता है, आपका घर में छोटा बेटा पैदा हुआ है, उसको जो माँ बाप है वो सिखाएंगे कि कैसे चाल चलन होता है, किस तरह बातचीत करते हैं, गलत चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या, सिखाया जाए। और उसको नहीं सिखाया जाएगा तो वो जो मर्जी होगा, जो उसे ठीक लगेगा वो करेगा। अब वही बच्चा अगर फर्ज करो जंगल में बड़ा होकर, जंगल में छोड़ देते हैं और वहाँ बड़ा होता है, तो वो क्या सीखेगा? दूसरों की इज्जत करना सीखेगा? नहीं सीखेगा। वही जंगली बन सीखेगा जो वहाँ पे देख रहा है वो। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम जो भी उसको सिखाने से परमेश्वर में सिखाता है, उसकी हम सीखें और आज्ञा का पालन करें। हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात का, हम जो भी बोलें उसकी आज्ञा का पालन करें, यही चाहते हैं ना। लेकिन हम उन्हें किस तरह सिखा रहे हैं ये भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर फर्ज करो वो हमारी बात का पालन नहीं करते तो हमें गुस्सा भी आता है। आज मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करूँगा कि हमें आज्ञा का पूरा पालन करना चाहिए। उसके लिए मैं चाहूँगा कि बहन रंजना आप किस तरह आज्ञा का पालन करना है, उससे क्या मिलता है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उससे हमें परमेश्वर से शक्ति चाहिए करने के लिए, उस बारे में आप हो सकता है अगले हफ्ते बात करो। आज मैं किस बारे में बात करूँगा कि परमेश्वर बोल रहा है कि आज्ञा का पालन करो। क्या ऐसी चीज़ है जो बीच में आती है जिसकी वजह से हम पालन नहीं कर पाते हैं? आज मैं उसके बारे में बात करूँगा आपसे, क्योंकि ऐसा क्या रोड़ा है, ऐसा क्या बीच में ऐसी कौन सी दीवार है जो आ जाती है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं नहीं चाहते नहीं कर पाते हैं, और वो हमारे अपने अंदर होती है। और हमारे साथ ये होता है कि हम उस पर इतना ज़्यादा निर्भर करते हैं, हमारी ज़िंदगी का जो आधार है ना उस पर उसकी चारों तरफ बना हुआ है, और उसी को हम सच मान के बैठे हैं, और वो है आधा अधूरा आगे करना, आधा अधूरी आगे करता इसे बोलते हैं। पूरी हमें आज्ञा नहीं पालन करना है, पूरी बात का नहीं सुनना है, पूरी बात का हमें आगे का पालन नहीं करना है। जो हमें लगता है हम कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, वही करते हैं, बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे आप अपने बच्चों से बोलते हैं, सब आजकल बच्चों में अपने कमरे भी होते हैं या अपनी टेबल होती है पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो आप उनसे बोलते हैं चलो अपना कमरा साफ़ करो या अपनी कमर साफ़ करो। अपने बच्चों से बोला, बच्चे क्या करेंगे? नहीं मुझे नहीं करना, मुँह बनाएंगे, सब कुछ गुस्सा करेंगे। लेकिन आप जोर से बोलोगे करके आओ जल्दी जाओ, तो जाएंगे वो करने के लिए, और 5 मिनट के बाद वो बाहर आ जाएंगे। आप लगा जल्दी कर लिया, मुझे तो पूरा दिन लग जाता है। तो आपने जाके देखा तो देखा वाकई में कमरा साफ़ है, सब कुछ साफ़ कर दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने किया क्या है, जितने चीज़ें बाहर पड़ी हुई थी उन्होंने उठा के कवर के अंदर घुसा दी या ट्रक के अंदर घुसा दी, कहीं ना कहीं दबा दी। आप खुश होंगे उसमें? नहीं खुश होंगे ना। इसको बोलते हैं आधा अधूरा आगे करता, कि हमने पूरी आज्ञा का पालन नहीं किया। हमने किया है, मुझसे बोला क्या साफ करने का, हमने कमरा तो साफ कर दिया ना, कवर तो ना बोला था तो हमने कवर नहीं साफ किया, कवर में सब कुछ डाल दिया। ये हम अपने जो माता पिता है उनके ऊपर तो लागू कर सकते हैं, दुनिया में लागू कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर के साथ परमेश्वर इसमें वो नहीं करता है कि हाँ ठीक है चलो मैंने 10 बोली थी, 15 बोली थी, 20 बोली थी, बहुत काम करने के लिए 2 तो किया इसने ना। ऐसा नहीं है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम्हें जो मेरी आज्ञा है उसका संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से उसका पालन करना है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही खास है, मेरे लिए बहुत ही क्लोज है, जो जिसका कहना है कि
उससे जब भी बात करो कि भाई तुम्हें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, हाँ हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। बहुत मैं जो परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाएं हैं बाइबल में अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं कुछ का मैं पालन करता हूँ पूरी तरीके से। अच्छा कुछ है, कौन से करते हो? बोले किसी का कत्ल मत करना। अब हम में से कितने लोगों का कत्ल करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? चोरी नहीं करता मैं। अब चोरी की भी परिभाषा है, किस तरह आप चोरी मीन्स ये मतलब नहीं कि घोड़े में बैठ के डकैत बन के चोरी करने चले जाओ कि किसी बैंक में लूटने चले गए। चोरी का मतलब होता है छोटी मोटी चोरी हुई। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा, आप चोरी नहीं करते हैं ना, मैं बिल्कुल इसमें नहीं करता। अपने टैक्स में क्या करते हो फिर? अरे टैक्स बचाने के लिए तो करना पड़ता है ना, या दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अपना तो क्या है, चोरी तो है, वो चोरी तो है। फिर उसका तर्क ये रहेगा कि नहीं ठीक है चलो मैं कुछ दो चार चीज़ें करता हूँ, लेकिन करता तो हूँ, बाकी लोग तो वो भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। परमेश्वर के साथ ये चीज़ नहीं चलती है, नहीं चलती है। और ये उसको ये चीज़ बात समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती है। उसका तर्क ये रहेगा क्यों करते हो, या पूछो क्यों करते? मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, उनको खिलाना पिलाना है। अगर मैं सारे पैसे मैं टैक्स में दे दूंगा, सारा पैसा मैं ऐसे कर दूंगा, तो फिर घर बचाऊंगा क्या? मेरे बच्चों की शादी करनी है, बच्चों का स्कूल का देखना है, पढ़ाई का देखना है, कई वजह है कि जिसकी वजह से वो करता है। लेकिन परमेश्वर का हम इसी में खुशी होना चाहिए कि 2-3 तो मैं करता हूँ कम से कम, और लोग हैं जो नहीं करते बिल्कुल भी। परमेश्वर को इसी में मेरे से खुश रहना चाहिए, मुझे हमेशा आशीष रखना चाहिए, क्योंकि मैं 2-4 तो उसकी बातें सुनता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है परमेश्वर खुश होगा इस सब चीज़ों से? नहीं होगा। मैं उसको साथ अभी भी लगा, कई सालों तक लगा हुआ हूँ उससे बात करने में। अब देखते हैं कब परमेश्वर उसका हृदय खोलता है, बदलता है। एक परिवार है हांगकांग में, जिनका अभी तक इसी तरह कुछ था, जिन्हें लगता था कि नहीं जी मैं तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये भी करना है तो मैं वो भी करना है, सब कुछ अच्छे से करते हूँ। लेकिन क्या परमेश्वर जिन्हें जो बोला हुआ है उनसे करने के लिए, हाँ मैं करती हूँ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा कर देती हूँ। और उनको क्या है, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 साल से वो एक तरीके से इस परेशानी से जूझती रही, पूरा परिवार इस परेशानी से जूझता रहा। लेकिन ये इतने दिल की कड़ी है, और अपने में आप समझती नहीं मेरे आगे कोई नहीं है, तो किसी की बात नहीं सुनती। हम लोग जब जाते थे बात करने के लिए, समझाने की कोशिश करते थे, तो हाँ रोना वोना वो सब कुछ होता था, लेकिन मन का जो बदलाव है वो बिल्कुल नहीं। मन का बदलाव ये नहीं मानने को तैयार कि गलती उनसे हो सकती है, मैं गलत हो ही नहीं सकती। मैंने जो किया, जो करना चाहिए था मैंने किया, ठीक किया, और वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। हाँ? अरे वो देख रहा है, कुछ बोल भी तो रहा है ना, वो उसकी आगे का पालन करो। आखिर में क्या हुआ, जब कुछ नहीं हुआ तो हमने उससे यही बोला, 2-3 महीने पहले की बात है, कि अब ठीक हम प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ करना है। क्या करना है? अपने आप को समर्पित कर दो परमेश्वर। इस जो परिस्थिति है इसको दे दो उसको, आप अपना दिमाग मत चलाओ, कुछ मत करो, उसको दे दो, उन्हें संभालने दो। बस उसने जब से ये शुरू किया है करना, उसकी ज़िंदगी में, उसके परिवार की ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया है कि अभी भी थोड़ी देर पहले जब हम चर्च सर्विस शुरू होने से पहले, हिंदी सर्विस शुरू होने से पहले, अब देखा होगा मैं बात करते हुए अंदर अंदर चला गया था फ़ोन पे, वहीं से फ़ोन आया था बताने के लिए कि आज परमेश्वर ने ये किया। रोज़ मेरे पास सवेरे फ़ोन आता है 9 बजे, परमेश्वर ने कल ऐसा किया, कल ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हो सकता था। परमेश्वर आपकी बात सुनेगा अगर आप उसकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करोगे। आधी अधूरी करोगे, जैसे ये कर रही थी, नहीं होगा, नहीं सुनेगा। वो तो एक तरीके वैसा हो जाता है ना, हम जैसे बोलते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी हमारी ज़िंदगी में हो, हम बोलते नहीं है, तो उनका नहीं था परमेश्वर तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी में हो, लेकिन मेरी मर्जी भी मेरी ज़िंदगी में हो। और दोनों में अगर कलेश होता है तो मेरी चलने दो, अपनी रन दो, रख लो अपने पास। बोला साहब था उनका। अब उनकी आंखें खोली है, उनको समझ में आया। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का जो दिया हुआ आज्ञा है उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना लेते हैं।
कि ना ठीक है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में ये नहीं लिखा पास्टर, या यंग, ये जो आजकल के यंग लोग हैं वो यही बोलते हैं, पास्टर बाइबल में कहाँ लिखा है कि हम ड्रिंक नहीं कर सकते, दारू नहीं पी सकते, बाइबल में नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा तो हम कर सकते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है कि हम सिगरेट नहीं पी सकते, तो हम पी सकते हैं, मतलब बाइबल लिखा है नहीं, हम पी सकते हैं। तो वो लोग उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। ठीक है, बाइबल में नहीं लिखा है सब चीज़ें, लेकिन ये भी लिखा है कि तुम्हें अपने अंदर जांचना है, देखना है अपने क्या सही है क्या गलत है, उसकी बुद्धि दी है परमेश्वर ने, देखो जांचो समझो तब उसके आगे बढ़ो। और बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें बाइबल में लिखी हैं, उसका उन आगे का तो पालन करो। बाइबल में आज मैं जिसे आपसे बात करने जा रहा हूँ, बाइबल में बहुत से ऐसे दिग्गज लोग हैं, परमेश्वर के जो चहेते लोग हैं बाइबल में, जिन्होंने परमेश्वर, जिसपे बाइबल की कहानियाँ लिखी हुई हैं, उन्होंने भी जब परमेश्वर की आज्ञा के पालन किया, उन्होंने उसमें अपनी मर्जी में लगाई, अपने दिमाग चलाया वहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, अपना दिमाग चलाओ। पहले देखो ऐसा, जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो या देखते हो आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप कहते हो अरे मुझे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए आप किसी को बताओ कि नहीं ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। या आपको खुद अगर कोई निर्णय लेना है तो आप वो सोच रहते हो, देखो पहले मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा होना चाहिए। करते नहीं करते हो, देखते हुए आपकी जितनी समझ है, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए। मैं ये नहीं कहता गलत है ये, लेकिन उस पर अमल करने से पहले सबसे अच्छा हो यही होगा, अमल करने से पहले उसको परमेश्वर के सामने रख दो। मैं ये चीज़ नहीं करता था पहले, मैं खुद कह रहा हाँ ठीक है, मेरा इतने साल का तजुर्बा हो गया है मुझे, हाँ, और मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई हुई है, मैंने इतना पढ़ा है, ये किया हो गया, ये तो मुझे करना है, मैं देखूँगा। जब मैंने अपना निर्णय ले लिया, शुरू कर दिया, उसके बाद जब फंसा मैं, कहाँ हो, किधर हो, बचाओ मुझे, तो कहते हो जब तुमने निर्णय लिया तब क्यों नहीं आया मेरे पास। तो अच्छा ये होगा, आप सबके लिए अच्छा यही होगा कि आप निर्णय लो, परमेश्वर ने बुद्धि दी है भाई, आप उसका निर्णय लो, लेकिन वो जो निर्णय आपका है, जो भी निश्चय किया आपने, उसको लेकर प्रभु के सामने रखो, उससे बोलो प्रभु इसको आशीषित करो। मैं निर्णय लेने से पहले प्रभु को बोलते हैं तू देख क्या करना है, बस वही सही तरीका है, सही तरीका कि हाँ तुम्हारे सामने रख दिया है, अब बताओ ये सही है कि गलत है, और वो रास्ता दिखाएगा, आपको जवाब देगा वो। तो बाइबल में हम देखना चाहेंगे, सबसे पहले उत्पत्ति में अगर देखेंगे हम, उत्पत्ति में आपने देखा कि परमेश्वर ने किस तरीके से आदम हवा को बनाया, उनको क्या आज्ञा दी, ये सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाना है, आगे यही थी ना। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि हवा ने अपना दिमाग लगाया, उसका दिमाग नहीं चला, और हमारे जो भाई साहब थे वहाँ पे आदम, उनका दिमाग भी फेल हो गया। इन दोनों ने जो भी शैतान ने बोला उनको, जो भी शैतान ने उनको बोला, वो उसको सच मान के बोला अच्छा हम भी परमेश्वर बन सकते हैं, समान बन सकते हैं, जो खा लेते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हम सब भुगत रहे हैं, हम सब भुगत रहे, पाप हमारे जिंदगी में आ गया, इंसानों की जिंदगी में आ गया, और पाप के साथ साथ क्या आ गया, मौत आ गई। तो ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा उत्पत्ति में से ही है, उत्पत्ति 12, जिससे यहाँ पे अब्राहम जो कि बाद में अब्राहम जो कि बाद में अब्राहम बन गया, यीशु ने बनाया उसे, परमेश्वर ने बनाया, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें क्या लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो क्या परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि तू क्या ले, अपने पिता के घर को छोड़कर अपने देश को, उस देश को चला जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, जो तेरा अपना है सिर्फ वही लेके जा। यहाँ पे भी अब्राहम ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। अगर परमेश्वर का वचन साफ साफ क्या कहता है, क्या कहता है, देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर ये चीजें छोड़ दे, तो जो भी पिता का था वो सब छोड़ दे, जो तेरा है तो उसे ले
और लेके निकल जाए। तो उसने क्या किया, जो भी उसका अपना था, उसका खुद का अपना था, वो उसने वो लिया, चाहे वो बैल हो, ऊँट हो, जो भी रहा होगा, उसने लिया उसे, साथ में अपनी पत्नी को लिया, और खुदा का कहना था कि तुम्हारा जो अपना है वो लेके निकल जाओ। उसने वो निकल तो गया वहाँ से, लेकिन उसने क्या की गलती क्या की उसने, कि अपने साथ वो किसी और को भी साथ में ले चला। कौन था वो? पत्नी लूत भतीजे को। हाँ, भतीजे को। इंग्लिश में लॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में लूत को लेके वो निकल आया। परमेश्वर नहीं बताती ये चीज़, लेकिन उसको लेके निकल आया। अब क्यों लेके साथ में चला हमें नहीं समझ में आता है, कि वो था तो भतीजा, और उसका अपना बेटा तो था नहीं। भतीजे को निकला, हो सकता है उसके साथ उसका अच्छी दोस्ती रही हो, अच्छे समझौता, मतलब एक अच्छी रिलेशनशिप रही हो, इस वजह से उसको लेके निकला। लेकिन बाइबल कहती है साथ में निकला। लेकिन परमेश्वर ने ये बोला था कि सिर्फ उसका अपना जो है वही लेके निकलेगा। परमेश्वर ने उसको इस चीज़ के लिए गलत नहीं बोला कि ठीक है तुमने गलत किया ये क्या, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस लूत की वजह से कितनी परेशानी आगे चल के आई। इनका जैसे जो ग्रुप था, जो झुंड था, वो बड़ा होता चला गया, आपस में लोग जो है आदमी से लड़ने लगे। तो क्या हुआ इसका, उसको लूत से अलग किया अब्राहम। हाँ, समस्या क्या थी कि आपस में लड़ रहे थे। उसका साधारण वो क्या था, किस तरीके उसको अलग किया जाए, दो हिस्से बन गए, एक लूत के बन गया और एक अब्राहम का बन गया। और तो अब्राहम को उसने बोला कि ठीक है तुम्हें जो हिस्सा चाहिए, अच्छा जो चाहिए तुम ले लो। तो लूत ने वो हिस्सा लिया जो बहुत अच्छा था, उपजाऊ था, हरियाली वाला, और जो बचा हुआ हिस्सा था वो अब्राहम के हाथों में लगा। तो हम इसमें देखते हैं कि अब्राहम ने आगे का पालन किया, लेकिन पूरी तरीके से पालन नहीं किया, जिसकी वजह से उसको बहुत से दुख कठिनाई, उसको ही नहीं उसके पूरे कुटुंब को दुख कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आज्ञा का पालन करना है तो पूरी तरह पालन करो। आधा अधूरा आज्ञा का पालन करना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और इसका एक और उदाहरण है बाइबल में, और ये आपको मिलेगा शामिल में, पहला शामिल में हम देखेंगे कि जो शामिल था वो शौल राजा के पास आता है, और क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला है कि जाओ उसके पास और उसको इज़राइल का राजा अभिषेक करो, और उसे वो राजा बनाता है। तो हम देखेंगे पहला शामिल में 15 से लेकर 3 तक। शामूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीऊ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि जो कुछ वहां पे है सब कुछ बर्बाद कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। यहाँ तक कि आदमी, चलो आदमी तो लड़ाई में जाता है तो मारा जाता है, आदमी मारा जाए तो ठीक है। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि औरतों को भी, स्त्रियों को भी, बच्चों को भी, दूध पिए बच्चों को भी, गाय बैल जानवर सबको खत्म कर दो। अगर सोचो, परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो अनुग्रही है, परमेश्वर जो हमें सब खुशहाली देना चाहता है, वही से परमेश्वर आज ये बोल रहा है इन सब को मार दो, बच्चों को मार दो। ये किस तरह का परमेश्वर है? दिमाग में आपको आता है ऐसा क्रूरता क्यों दिखा रहा है परमेश्वर? ऐसा क्या किया था उन लोगों ने? ऐसा क्या चीज़ की थी? तो उसके बारे में भी पर इसमें बाइबल में लिखा है, जिसके लिए हम देखेंगे निर्गमन का 17 का 14 देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी
पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को ये वचन दिया, तो मतलब लिखा हुआ है कि उससे बोला कि लिखो इसको, ताकि तुम्हें याद रहे, स्मरण रहे, तुम्हें याद रहे, इसे लिख के गांठ बांध के रख लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण, मतलब अमालेक जो है उसको हटा दूंगा, उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या किया था इन लोगों ने? और हम देखेंगे व्यवस्थित विवरण में, उसमें मूसा ने जो उसमें क्या लिखा था, स्मरण करने के लिए यहोवा ने क्या बोला कि स्मरण करो, और वहाँ पे मूसा जो इजरायली हैं उनको स्मरण याद दिला रहा है कि याद करो। क्या लिखा है आगे उसमें? स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। तुम इस बात को ना भूलना। आपको समझ में आया क्यों परमेश्वर बोला था? क्योंकि जब इजरायली जो इजिप्शियन लोग थे वहाँ से जब निकाले गए थे, जो वहाँ पे इतने 436 साल से वहाँ पे थे, वो जब वहाँ से निकले थे तो परमेश्वर उनको अब एक जगह लेके जा रहा था। उस जगह जब रास्ते में थे, वो रास्ते में इन लोगों ने उन पर चढ़ाई करके पता कितनों को मार डाला था। और क्यों मार डाला? क्योंकि वो सब निर्बल थे, ठीक से लड़ नहीं पाए, उनको मार डाला। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं इस चीज़ का बदला लूँगा। हमारे ऊपर जितनी भी कठिनाइयाँ आती हैं या कोई हमारे ऊपर कुछ गलत करता है, हमें अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उस पर छोड़ दो, वो लड़ेगा, वो देख लेगा। तो और इस वचन को जो उसने दिया था मूसा को, परमेश्वर ने कई 100 साल के बाद उसने इसको पूरा किया। किसके जरिए? शाऊल राजा के जरिए। शाऊल राजा जो हम आज वचन में देख रहे हैं, जहाँ पे शाऊल से कह रहा है कि परमेश्वर ने बोला है कि तुम अमालेकियों को मार डालो, सबको मार डालो। यही कह रहा है ना? यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अब मेरा वचन को पूरा करने का समय आ गया है। और उसके बाद 7वें वचन में क्या लिखा है? तब शाऊल ने हवीला से लेकर शत्रु शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मार डाला। तो जो शाऊल था उसने प्रभु का जो वचन था, जो आज्ञा थी, उसका पालन किया। बोला गया था कि आक्रमण करना, मारना, उसने आक्रमण किया। लेकिन अब आगे देखते आगे क्या होता है। 8 और 9 में क्या लिखा है? और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे शत्रुओं, पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा न कोमलता की और न उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। आपने देखा उसने क्या किया? क्या उसने आगे का पालन किया था? आज्ञा क्या थी? वचन 3 में क्या लिखा है कि सब कुछ बर्बाद कर देना, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ना, गाय बैल बकरी गधा सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन यहाँ पर मुझे वचन देखा, अभी पढ़ा है मैंने, उसमें क्या लिखा है कि उन्होंने उस अगाग जो राजा था उसको बचा लिया, और साथ ही साथ और क्या बचाया? जो उन्हें अच्छा लगा, जो उन्हें अच्छा लगा, जो उनके आगे नजरों को अच्छा लगा। जो अच्छा नहीं लगा उसको खत्म कर दिया, लेकिन जो अच्छा लगा, गाय बैल बकरी कुछ चीज़ें हैं, उनको उसने अपने साथ बचा लिया, मारा नहीं उसको। परमेश्वर के आज्ञा का पालन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे कि क्यों नहीं पालन हुआ, तो उसमें क्या लिखा है, किस वजह से नहीं किया? क्योंकि उनकी आँखों को जो अच्छा लगा उसको उन्होंने बचा लिया, कोमलता दिखाई। परमेश्वर ने नहीं बोला था कोमलता दिखाने को। कभी कभी हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं जो हमें
हमारी आंखों को लुभाता है, अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि नहीं ये चीज़ हमें लेनी चाहिए, हमें कर लेनी चाहिए। क्या हुआ, एक ही बार तो हो रहा है, कर लेते हैं, कौन देख रहा? मेरे घर वाले नहीं हैं, मेरे दोस्त नहीं हैं, कोई नहीं देख रहा। एक ज़िंदगी में एक बार कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं तो क्या हो रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। और अगर आप आगे वचन में देखेंगे तो जो 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 शॉल था, जब सामुएल उसके पास आया पूछने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसके पास भी एक बहुत ही साधारण सा कारण था कि उसने क्यों ऐसा किया। और वो साधारण आप देखिए क्या है उसने बोला है। 24 24 हाँ। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। किस वजह से किया उसने? अपने लोगों का, क्या लिखा है यहाँ पे? शाऊल अपनी ने प्रजा के लोगों का भय मान के, भय मान के। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के साथ होती है। लोगों का डर, इंसान का डर, उसका भय। अरे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगी। आज मैं चर्च जाऊंगी, मैं उसको बताऊंगी तो हंसेंगे, मैंने मुझको चर्च जाते क्या है, चलो पिकनिक पे चलेंगे, हम बीच में जाएंगे घूमने के लिए, 2-3 घंटे चर्च जाएंगे, क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं होने वाला, एंजॉय करते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगी नहीं। या ज़्यादातर क्या होता है, ठीक है इससे अच्छा यही रहेगा कि उनके साथ चली जाती है। ऑफिस में लोग जो काम करते हैं उनके साथ ये बहुत होता है। मेरे साथ यही हुआ था। मैं दारू वगैरह बिल्कुल नहीं पीता था, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने दिल्ली में आया, दिल्ली में जो है जॉब शुरू की, तो मैंने देखा मेरे बॉस हैं, उनके बॉस हैं, सब लोग जो है हर शुक्रवार को एक बार में जाते थे। पहले तो मैं भी गया, मुझे बुला के चलेंगे, मैं भी गया। और वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मैं ऑरेंज जूस लेके बैठा हूँ। हाँ, तो वो मुझे लगा, उन्होंने कभी नहीं बोला टोका मुझे इस चीज़ के, लेकिन मैंने क्या मैं ऑरेंज जूस पी रहा हूँ, ये सब पी रहे हैं, मजा मजाक बनाते हैं मेरे पीठ पीछे कि इसको ऑरेंज जूस के लेके जाना पड़ रहा है या फैंटा लेके पिलाना पड़ रहा है, ड्रिंक नहीं लेता है, कि हमारे साथ है नहीं। तो मुझे लगने लगा कि मैं इनके साथ घुल मिल नहीं सकता। और फिर क्या हुआ, वो हर शुक्रवार जाते थे, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जाना बंद किया। अब जाना बंद किया, फिर मेरे दिमाग में आया, अरे ये लोग जाते हैं, मेरे बॉस वगैरह हैं, सोचते होंगे अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, तो इसको छोड़ो, जो प्रमोशन देना होगा इसको नहीं, किसी और को दे देंगे जो साथ में आता है। क्या हुआ, करते करते मैं उनके साथ जाना शुरू किया और पीना शुरू किया। पहले शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि जब एक जो पैक होता था वो लेता था मैं, वो 2-3 घंटे जाता था, उनके 5-6 पैक खत्म होते थे, मेरा तो होते ही जाता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं उनको टक्कर में आ गया, कुछ दिन बाद उनके आगे निकल गया मैं। हाँ, प्रमोशन मिल गया भाई। हाँ, और उसके बाद वो बैठे जाते थे, मैं वहाँ लेटा रहता था। तबीयत खराब हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि फिर उनको टैक्सी करनी पड़ रही है, घर में जाओ, तो यहाँ तक होता था। तो क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अरे क्या मेरे बारे में सोचेंगे। ये जो इंसान का भय है, ये हमसे गलत काम कर रहा होता है। परमेश्वर ने बोला है ऐसा मत करो, लेकिन अगर मैं ऐसा परमेश्वर के साथ चलूँगा तो मैं इन लोगों के साथ नहीं जा पाऊँगा, इन लोगों के साथ नहीं बैठ पाऊँगा, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कैसे काम चलेगा, तो मुझे करना पड़ेगा। दुनिया की रीत है, मुझे करना। अब इंडिया में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना तो बहुत आम बात है। मेरे पास लाइसेंस था, एक्सपायर हो गया, नहीं बन पाया, खो खा गया, उसके बाद सब कुछ हो गया। उसके बाद भी हम लोग जाते थे, भाई बाइक पे काम करने जाना है या घूमने जाना है। कई बार तो पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने तो क्या पकड़ लिया, 10 रुपये निकाले, 20 रुपये निकाले, उसको दिए, और आदत हो गई थी। कोई इसमें मतलब हमें लगता ही नहीं था कि गलत कर रहे हैं हम लोग, कोई गुनाह नहीं है। अरे उसके बाद संडे को चर्च पहुंच गए, हाँ गाना गा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब तो बहुत होली है। दिमाग में ये नहीं आता कि हमें जो अभी कुछ दिन पहले किया है वो पाप है, खुदा ने बोला कि नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि परमेश्वर के खिलाफ है।
परमेश्वर के खिलाफ है। हाँ, तो हम जो कहानी देख रहे थे ना शामिल और शाऊल की, तो उसमें आपको क्या लगता है परमेश्वर खुश हो गया होगा कि चलो इसने उन लोगों को मारा, कुछ लोगों को तो मार दिया, आदमियों को मार दिया, तो सब अच्छा है, कुछ चीज़ें बचा के ले आया तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूंगा, इनको आशीष दूंगा, सब कुछ दूंगा। पर क्या आपको लगा परमेश्वर खुश हुआ होगा? नहीं खुश हुआ, बिल्कुल नहीं खुश हुआ। अब देखिए वचन में क्या लिखा है, क्या लिखा है वचन में? तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना है। किसने उसे राजा बनाया था? परमेश्वर ने। लेकिन आज वही परमेश्वर बोल रहा है कि वो मैंने इसको बना के गलती की क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा प्लान बनाया है, उसने हमारे बारे में अच्छा सोचा है, हमारा सब कुछ अच्छा किया, लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम उसे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि सोचो, फिर से सोच लो कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है आज्ञा का पूरी तरीके से, परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन करना कितना ज़रूरी है। और जब मैं ये वचन ये पढ़ रहा था तो 15वें चैप्टर में एक वचन आया, आखिरी वर्ष जो आया वो आप देखेंगे, उसमें क्या लिखा है? और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शमूएल को क्या जरूरत थी उसके लिए रोए, शाऊल के लिए रोए। किसने आगे का पालन नहीं किया था? शाऊल। तो जो जिसने गलती की वही जो पनिशमेंट मिलेगी परमेश्वर से, उसे वो झेलेगा। शाऊल क्यों रो रहा था इसमें? शामिल क्यों रो रहा था? रोना तो शाऊल को चाहिए था ना, ठीक है, लेकिन शामिल यहाँ पे देखते हैं, शामिल यहाँ पे रो रहा। मैं इसी बार सोचा क्यों ये परेशान हो रहा था। इसके जो परमेश्वर ने उससे बोला उसने वो किया, ठीक है। उसने क्या किया? वो वही काम किया जो हमारे सिस्टर रंजना आप लोगों के साथ कर रही है, या बाहर जाके प्रचार करती हैं। आप लोग जाके बाहर प्रचार करते हो पर लोगों को समझाते हो। आप जब वो लोग नहीं समझते हैं तो आपके दिल में दुख होता है, परेशानी होती है। आपको लगता है नहीं इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, मैं तो उसको जमाने को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सही रास्ते पर नहीं आ रहा। वही सिस्टर जो रंजना है वो यही करने की कोशिश करती है जब भी आप वचन लेके आती हैं, ताकि आप उस वचन को समझो। और अगर आपको समझ में नहीं आता, आप फिर भी कुछ जो हुआ है चर्च में, आप लोग को सबको मालूम है जो गलत लोगों ने गलत चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि वचन सुनने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया, तो उसका दुख सबसे ज़्यादा किसको हुआ? सिस्टर रंजना को। सबसे ज़्यादा उनको हुआ क्योंकि वो सही रास्ते पर आने की कोशिश करेंगी। वही चीज़ शामिल यहाँ पे कर रहा था। शामिल उसको सही रास्ता दिखा रहा था लेकिन उसे समझ में नहीं आया, और जब उसे समझ में नहीं आया, परेशानी में फंसा, तो रोया कौन? शाऊल नहीं रोया, शामिल रोया। शामिल रोया। दुहाई कौन दे रहा था? शामिल दे रहा था। प्रार्थना में कौन था? शामिल था। वही आपका जो बाज़बान, जो पास्टर है, जो आपको आगे बढ़ा के लेके जाता है, सिस्टर रंजना है, सिस्टर प्रीतम है, या आप लोग को आगे बढ़ा के ले जाना चाहती है, पीछे नहीं, गलत रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज का वचन दोस्तों इसी बात पे था कि जो हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी। जो आधी अधूरी आज्ञा का पालन करना बहुत ही खतरनाक होता है। आज मैं इस बारे में बात की है, अगले हफ्ते मैं चाहूँगा सिस्टर रंजना आप उस बारे में बात करो कि आज्ञा का पालन करना कितना ज़रूरी है, पूरी आज्ञा का पालन कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है,
तो उसे कैसे पालन कर सकते हैं। फिर से मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि आधी अधूरी आज्ञा का पालन मत करो, या तो पूरी आज्ञा का पालन करो या पालन मत करो, बीच में मत रहो, बीच में मत रहो। और जो लोग ऐसे भी हैं जो कि परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बनाते हैं, उन जैसा भी बनो। आप जूडियस के बारे में जानते हो, जूडियस को क्या बोलते हैं? यहूदा। प्रभु यीशु को पकड़वा किसने उसको चुना था? यहूदा किसने चुना था? यीशु ने, जानते हुए कि उसके अंदर कमी है। और किस चीज़ की कमी बाइबल में लिखा है? किस चीज़ की कमी उसके अंदर थी? लालची था, पैसे का लोभ उसे था। उसको जानते हुए कि उस पैसे का लोभ है, पैसा उसकी कमजोरी है, और लेकिन उसको वो जो चेलों में से उसको क्या बनाया था? खजांची बनाया था। उसे खजांची बनाया था। उस ऐसे इंसान का जो कि जिसको पैसे की कमजोरी है, इस उम्मीद से कि जब उसको देंगे, एक उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बाहर आएगा, तो हो सकता है वो सही काम करे, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसी में से पैसे निकालता था, उसी में से पैसे निकाल के अपने अपना इस्तेमाल करता था वो। तो वो इंसान ऐसा था जो कि उस परमेश्वर ने जो उसको दिया, उस पर भरोसा किया, उसका उसने अविश्वास किया, धोखा दिया, और परमेश्वर को आखिर में उसने धोखा ही दिया। उसे क्रूस पे चढ़ाने वालों में से सबसे पहले वो ही था। किस दिरा में बेचा परमेश्वर दोस्तों, परमेश्वर को अगर आप आधी अधूरी आराधना दोगे तो वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। अगर आप उससे चाहोगे कि क्या आपको, आप बताओ, आप चाहोगे कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आपने जो भी प्रार्थना की वो जो उसका जवाब दे, आधा दे? ये नहीं चाहोगे ना कि आपका आपके जो भी प्रार्थना कर रहे हो उसका आधा जवाब मिले, आप चाहोगे पूरा जवाब मिले। उसी तरीके से वो भी यही चाहता है कि जो भी आपको उसने बुलाया करने के लिए, उसकी आगे का पूरा पालन करो, पूरा पालन। और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हो, आपसे मुश्किल है, तो आप सीधे परमेश्वर के पास आओ, उससे सामर्थ्य मांगो, और आपको उस चीज़ का सामर्थ्य देगा, और आपके लिए ये मुमकिन होगा कि आप उसकी आगे का पूरा और संपूर्ण आज्ञा का पालन करो। आज बस आपसे मैं इसी बारे में बात करना चाहता था, और उम्मीद यही करूँगा कि आप उसको आगे लेके जाओगे, और अगले हफ्ते आप सुनेंगे कि हम पूरी आज्ञा कैसे पालन कर सकते हैं, और कितनी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है, कितनी परेशानी है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर है तो उसके आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए बस यही है। एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबके लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज हमने देखा है खुदावन, कि तू खुदावन जब हम तेरी पूरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उससे तू खुदावन तू खुश नहीं होता है, और तेरे जो आशीष है, जो बरकत है, जो तूने हमारे पास हमारे रखी है खुदावन, वो तू रोक भी सकता है खुदावन। जो हमने तुझसे जो मांगा है खुदावन प्रार्थना के जरिए खुदावन, उस प्रार्थना को खुदावन तू जवाब नहीं भी दे सकता है, क्योंकि हमने पूरी तरह तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया खुदावन। आज ऐसा कर खुदावन कि हमारे हृदय में इस बात को ठान लें कि हाँ, मुझे भी परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन करना है, आधी अधूरी नहीं, पूरी आज्ञा का पालन करना है खुदावन। ये हमारे अंदर जिज्ञासा डाल, और इस चीज़ को हमारे अंदर डाल खुदावन कि हमें इस बात का एहसास हो कि हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसी कितनी बार ऐसा किया है कि जब हम परमेश्वर की तेरी आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया है, ये मानते हुए कि चलता है सब ठीक है, कोई परमेश्वर इससे भी खुश हो जाएगा, लेकिन तेरा वचन कहता है तो इससे खुश नहीं होता है। तो आज हमने जो कहानी सुनी है शामिल की और शाऊल खुदावन, वो बताती है कि तू जब हम पूरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो नाखुश होता है, और जिस तरह का तूने शाऊल राजा को उसके राजा पद से हटा दिया था खुदावन, उसी तरह खुदावन तो हमें भी खुदावन जिस भी स्थिति में हम हैं वहाँ से वो हटा सकता है खुदावन। लेकिन खुदावन हम तेरे बच्चे हैं, हम तुझसे मांगते हैं कि हमें सामर्थ्य हिम्मत दे ताकि आगे बढ़ सके खुदावन। आज का वचन
के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और अगले वचन के लिए खुदावंद तुझसे मांगते हैं कि जब सिस्टर रंजना तेरा वचन लेके आएंगी कि हमें किस तरीके से इस बात को अमल करना है कि हम तेरी आप पूरी आज्ञा का पालन कर सकें। खुदावंद हमारी आंखें खोलना, हमें समझ देना ताकि और हिम्मत देना ताकि हम इस बात पे अमल कर सकें। तो आज तू है यहाँ पे हमारे साथ, इसका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद। तेरा पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ प्रार्थना करते हैं। मैं बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलना। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु ख्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला। वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। और ये मत्ती की प्रार्थना भी बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो सब में, सब साथ में बोलेंगे। सबको आती है ना? नहीं आती है तो यहाँ पे पढ़ के बोलना, ठीक है? हे हमारे पिता जो सब में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। इस वचन को भी हम बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।